अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, सब लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक दो दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। और चूँकि मैं अपने घर आया था तो मेरे दोस्त की शादी थी, जिगरी दोस्त की, समझिए। चलिए ठीक है, जो दोस्त होता है ना वो एक ही होता है। तो उसकी शादी थी, तो उसकी शादी पे मैं घर आया था, तो इसलिए फिर मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला। अभी तो खैर शादी चल रही है, अभी शादी हुई नहीं है मुकम्मल। तो अभी मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा क्यों ना वीडियो बनाया जाए। तो आज मैं हमारे घर के साथ एक गांव है, वहाँ पर आया हूँ। ठीक है, ये आप लोगों को सारी फसलें नज़र आ भी रही होंगी। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम खाते भी हैं और वो जो हम इस्तेमाल भी करते हैं और वो काफ़ी फ़ायदेमंद भी होती हैं। सब्ज़ियाँ तो वैसे आपको पता है सारी फ़ायदेमंद होती हैं, तो उनका मैं आज आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह यहाँ पर उगाई जाती हैं। ठीक है, और किस तरह उनको पानी लगाया जाता है। ठीक है, किस तरह उनको एक बड़ी तरतीब से लगाया जाता है। ठीक है जी, और वो किस किस को हम क्या क्या बोलते हैं और किस तरह हम किन किन चीज़ों में डाल कर खाते हैं उनको, जैसे कि आलू मेथरी। आपको आलू मेथी हम पंजाबी में मेथरी कहते हैं, उर्दू में मेथी कहते हैं। खुश्क, ज़्यादातर जो लोग शहरी हैं वो खुश्क मेथी खाते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ताज़ी भी खाते हैं और आलू में बना के खाते हैं और गोश्त भी डाल लेते हैं उसमें। उसके बाद हम पालक खाते हैं और मैं बहुत शौक़ से पालक खाता हूँ। ठीक है, पालक में हम पालक गोश्त भी होता है। ठीक है, आलू पालक भी होता है, खाली पालक भी बना लेते हैं पराठों के साथ। और उसके बाद आ जाता है साग। ठीक है, साग भी मैं काफ़ी शौक़ से खाता हूँ, अगर अच्छा बना हो, कड़वा ना बना हो। ठीक है, तो साग भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और ये भी दिखाऊंगा कि इनको किस तरह उगाया जाता है, कौन का इनको उगाने का मौसम कौन सा होता है और ये किस मौसम में ज़्यादातर खाए जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर हम ये देखें, ये सारा लगा हुआ है साग। ठीक है, और ये सारी पालक लगी हुई है, और पालक में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम पालक किसको बोलते हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, ये जो पत्ता मुझे नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, इसको तोड़ता हूँ। ये है जी हमारी पालक। ठीक है, बेसिकली ये एक पौधा ही होता है, समझ लो छोटा सा, लेकिन ये घास की तरह होते हैं। ये बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा फैलते हैं। इनका कोई कोई बीज वगैरह नहीं होता, बीज और इनका कोई मतलब कोई पौधा नहीं होता कि जो बाकायदा हम लगाते हैं, फिर वो पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है। नहीं, अब इसका तरीक़ाकार ये है कि इसको एक दफ़ा आपने, इसका सबसे पहले तो हम हल लगाते हैं, वो तो आपको पता ही है, वो ट्रैक्टर के साथ वो जो लंबे लंबे से बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें यह है कि इसका दाना मेरे ख्याल में होता है मखसूस, कोई बीज होता है इसका। ठीक है, वो बीज लगाने के वो अलग अलग बीज होते हैं, वो साग के अलहदा होते हैं, गंदलों का साग जिसको हम बोलते हैं उसके अलहदा होते हैं, मेथी के अलहदा होते हैं, पालक के अलहदा होते हैं। ठीक है, तो वो बीज के लिहाज से हम फिर उसको लगा देते हैं उसके अंदर। उसके बाद पानी प्रॉपर दिया जाता है उनको, तो उससे फिर ये है कि ये फिर उगते हैं। अब इनमें ये हिसाब है कि ये एक दफ़ा उगे, ये आपको अब सारा नज़र आ रहा होगा। इसके दूसरी तरफ वो देखें, वो लोग काट भी रहे हैं। इसमें यह है कि एक दफ़ा इसको काट दें तो फिर ये दोबारा लग जाता है। तो मेरे ख्याल में ये सर्दियों में, जब तक सर्दियाँ रहती हैं, ये कुछ 4 से 5 दफ़ा इस तरह इसको मतलब काट दिया जाता है और ये दोबारा फिर हो जाती है। ठीक है, अब आप ये देखें, ये कितनी ज़्यादा माशाल्लाह पालक लगी हुई है। खाली हमारे कसूर शहर को तो इतनी काफ़ी है, लेकिन ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि हमारे जिस्म की बहुत से न्यूट्रिशन और कैलोरीज़ बनाती है। और चूँकि ये सब्ज़ी जितनी भी होती हैं इस तरह की, जैसे कि गोभी हो गई, गाजर हो गई, ठीक है, ये खास टाइप की सब्ज़ियाँ होती हैं जिनमें पालक, साग, मूंगड़े, ठीक है, उसके बाद मेथी, ठीक है, इस तरह की जो होती हैं, इनमें यह है कि
ये बहुत ही इंसानी जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होती हैं और ये चूँकि फ़्रेश होती हैं तो फ्रेश सब्ज़ियाँ वैसे ही इंसानी जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ गंदलों वाला साग जिसको हम बोलते हैं, जो कि जब हम पालक बनाते हैं तो पालक जब हम बनाते हैं तो उसके साथ हम इसको भी थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने किलो पालक लिए तो पाइया हम ये भी डालेंगे। तो ये है जी वो साग। और मुझे जहाँ तक याद आता है कि इससे तेल भी बनता है। ठीक है जी, ये जो आपको फूल नज़र आ रहा है इससे बाकायदा तौर पर तेल बनता है। ठीक है, अब ये मेरे हाथ में भी थोड़ा सा लग गया। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ साग। तो दोस्तों ये सारा जो पता लगा हुआ है ये देखें जी, ये इसमें इसके अंदर साग भी लगा हुआ है और इसी के अंदर मूलियाँ भी लगी हुई हैं। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि इस तरह की जितनी भी सब्ज़ियाँ होती हैं, जैसे कि साग हो गया, पालक हो गई, मूली हो गई, इनको इकट्ठा भी आप बो सकते हैं। इसमें यह है कि अगर अब आपने पहले हल लगाया उस जगह पर, उसके बाद आप उसमें सबसे पहले आप पालक लगा देंगे। ठीक है, दैन फिर आप उसमें मूलियाँ भी लगा सकते हैं। बीज ही डालना है आपने, जैसे जैसे बीज डालेंगे वो अलग अलग। अब जो आपको पता है कि आबादी जिस तरह बढ़ रही है तो एरिया बहुत कम रह गया लोगों के पास। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक ही जगह पे दो दो तीन तीन चीज़ें ये बंदे, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है, बीज आ गए हैं बड़े बड़े अच्छे किस्म के, तो एक ही ज़मीन पर दो दो तीन तीन जो है वो सब्ज़ियाँ उगाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अमरूद का बाग होता है, उसके अंदर ये पट्ठे भी लगा लेते हैं। पट्ठे हम पंजाबी ज़बान में बोलते हैं, ये जो जानवरों का चारा होता है। ठीक है, उसमें हम पट्ठे भी लगा लेते हैं। ठीक है, उसमें फिर ये लोग अगर उसमें भी ये साग वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें ये बरसीम